अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील अहमद और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस का आखिरी पार्ट होता है और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी भी काम के मुस्तकिल जारी रहने का जिक्र हो उनके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इस टेंस के फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन और इस टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक, और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इस टेंस को समझने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में नहीं जानते तो आप कभी भी इस टेंस को समझ नहीं सकते। लिहाजा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि इस टेंस का फार्मूला, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल E.English पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल कर सकें और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सके। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम बात करें फार्मूला की, तो इस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट हैज़ बीन स्लैश हैव बीन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो किसी भी उर्दू के जुमले के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वक्त या मुद्दत के साथ आए तो हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखिए, हम जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। अगर हम पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। अब हमें कैसे पता चले कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि कोई भी ऐसा काम जो मुकर्रर वक्त से शुरू किया गया हो और कंटिन्यू चल रहा हो। लेकिन जहाँ तक बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, तो हम उसमें सिर्फ वक्त का जिक्र करते हैं। अब कैसे, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम की बात बताऊं। पॉइंट ऑफ टाइम हम बात करें जैसे 1970, 1950, 1842, मतलब कोई भी सन 1 से लेके सन 2022 तक, मीन्स 2022 तक कोई भी सन होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों कि पॉइंट ऑफ टाइम एक वक्त से शुरू होता है और एक मुकर्रर वक्त तक ख़त्म हो जाता है। जैसे हम बात करें इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून। अब ये इवनिंग कब शुरू होगी? जब आफ्टरनून ख़त्म होगा। नाइट कब शुरू होगी? जब इवनिंग ख़त्म होगी। मॉर्निंग कब शुरू होगी? जब नाइट ख़त्म होगी। इनका मुकर्रर वक्त है, एक मुकर्रर वक्त से शुरू होते हैं और मुकर्रर वक्त पर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे दिनों के नाम, संडे से लेके सैटरडे तक। अब ये तमाम दिनों के नाम जो हैं ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों कि संडे ख़त्म होगा तो मंडे शुरू होगा, मंडे ख़त्म होगा तो ट्यूसडे शुरू होगा। इसी तरह इनका एक मुकर्रर वक्त है, अपने मुकर्रर वक्त पे शुरू होते हैं और मुकर्रर वक्त पे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह हम टाइम की बात करें, जैसे 12 बजे से लेकर हम 1 बजे तक कोई भी टाइम है हमारा, हम 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हम इनके साथ भी पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम इनके साथ सिंस यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि भाई मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब सुबह का जिक्र किया इसीलिए मैंने इसके साथ मॉर्निंग लगाया। अगर मैं ये कहता कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने आपको वक्त बताया 2 घंटे का, तो इसमें मैं कहूँगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अगर मैं कहूँ मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years।
मैं 2 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, 2 मिनट्स, 2 सेकेंड्स। तो जाहिर ये होता है कि अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर हम पीरियड मीन्स किसी वक्त की बात करेंगे तो हम उसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सेंटेंस कौन से हैं। स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है हमारे पास, हम 1980 से लाहौर में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1980। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, वो सुबह से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, हमने 2 सेंटेंस बनाए और दोनों सेंटेंस में एक में हमने हैव बीन और दूसरे में हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए। याद रखिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एक और सेंटेंस है हमारे पास, अहमद 2 दिन से तलबा को पढ़ा रहा है। अहमद हैज़ बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर 2 डेज। मैं पिछले 6 माह से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 months। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहें तो आप सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे नेगेटिव के लिए, और अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। जैसे हमने कहा, अहमद हैज़ बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर 2 days। इसको अगर आप इनकारिया बनाना चाहें तो आप सिर्फ हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे अहमद हैज़ नॉट बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर 2 days। अगर इसी सेंटेंस को आप सवालिया मीन्स इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हैज़ को अहमद से पहले रख देंगे। मीन्स हैज़ अहमद बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर 2 days। या दूसरा सेंटेंस जो हमने बनाया, मैं पिछले 6 माह से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 months। इसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो आप कहेंगे आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 months। और अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो आप कहेंगे हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 months। उम्मीद करता हूँ कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बाकी जो सेंटेंसेस हैं इनकी ट्रांसलेशन करते हैं, देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारे पास। सेंटेंस हमारे पास, मार्च के महीने से ये इमारत तामीर कर रहे हैं। द मैसन्स हैव बीन इरेक्टिंग दिस बिल्डिंग सिंस मंथ ऑफ मार्च। एक और सेंटेंस है हमारे पास, आप 1 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 1 year। अजमत कल रात से सो रहा है। अजमत हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस येस्टरडे नाइट। अब्बू 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फादर हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। खिलाड़ी 2 हफ्ते से फुटबॉल की मशक कर रहे हैं। प्लेयर्स हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस ऑफ फुटबॉल फॉर 2 weeks। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप मुतमईन हो सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।